हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुकॉग में। तो आज हम बेसिक ग्रामर के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक लेंगे, नाउन। नाउन की एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको नाउन के कुछ रूल्स बताए थे, नाउन के काइंड्स हमने समझे थे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन, नंबर एंड नाउन जेंडर। ये टॉपिक अलग से मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं करती तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा नाउन, नंबर एंड जेंडर, ये इक्वली बेनिफिट है फॉर क्लासेस 6 to 8 क्योंकि ये आपका कॉमन टॉपिक होता है। और क्लासेस 5th भी या 4th 5th भी इसको देखती है तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इसमें बहुत मैंने बेसिक और जनरल बात करी है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम होंगी, लेकिन फिर भी आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते चले जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपने बेसिक ग्रामर की पहली वीडियो नाउन नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द नाउन, नंबर। वी आर ऑलरेडी अवेयर कि सिंगुलर प्लूरल नाउन्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, क्योंकि आप क्लासेस में, आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम बचपन से सिंगुलर प्लूरल करना जानते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि प्लूरल बनाते समय कौन से इम्पॉर्टेंट रूल्स को हमको फॉलो करना होता है। नाउ फर्स्ट रूल इज, इफ एनी नाउन इज एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट्स वी नीड टू ऐड एस। वो कहता है अगर हमारे कोई भी नाउन के एंड में कोई कॉन्सोनेंट आता है, स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और अगर कोई भी व्यंजन आता है लास्ट में तो हम सिंपली क्या करते हैं? एस ऐड करते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं? एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डॉग। देखिए, डॉग में जी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, वाउल तो नहीं है, तो हमने इसका क्या बना दिया? डॉग्स। देन वी हैव कैट, तो कैट का प्लूरल क्या बनेगा? कैट्स। लैम्प, लैम्प्स। रोड, रोड्स। गर्ल, गर्ल्स। रूम, रूम्स। तो बहुत सिंपल रूल है। आप लोग बचपन में जब इसको पढ़ते थे तो आप सीधा क्या करते थे? एस या ई एस लगाते थे, दैट्स इट, और आप रट लेते थे। लेकिन आज हम रूल से देखेंगे कि कौन से रूल में क्या होता है और कब हमें एस लगाना है, कब हमें वी ई एस लगाना है, कब हमें ई एस लगाना है। फाइन। नेक्स्ट, अगर नाउन या कोई भी वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, एस एच ये सब आते हैं तो हमें उसका प्लूरल बनाते समय क्या करना है? ई एस जोड़ना है। हमें उसका प्लूरल बनाते समय ई एस को ऐड करना होता है, ना कि एस। ध्यान रखिएगा, अगर नाउन के एंड में या कोई भी वर्ड के एंड में ये वाले वर्ड्स आते हैं तो उसका प्लूरल बनाते समय हम ई एस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेंच का बेंचेस, लास्ट में आ रहा है सी एच। बॉक्स का बॉक्सेस, लास्ट में आ रहा है एक्स। गैस का गैसेस। मॉस्किटो का मॉस्किटोज। वॉच का वॉचेस। हीरो का हीरोज। बफेलो का बफेलोज। ध्यान रखिएगा इस रूल को। लास्ट में अगर ये वर्ड्स आते हैं वी हैव टू ऐड ई एस टू फॉर्म इट्स प्लूरल। नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट जो रूल है वो रूल नंबर 2 का, यानी कि इस वाले रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है। कैसे? उसने क्या कहा था? लास्ट में अगर ये वाले वर्ड्स आए, एस आए, सी एच आए, एक्स आए, लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव पियानो, तो पियानोज बनेगा। आप कहोगे मैम यहाँ पर तो ओ आ रहा है तो ई एस आना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं और हम सिंपली उनमें एस लगाते हैं। किलो, किलोज। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज। फाइन। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिए। नाउ वी हैव थर्ड रूल। इफ द नाउन और द वर्ड इज एंडिंग विद वाई वी विल ऐड आई ई एस टू फॉर्म इट्स प्लूरल। अगर नाउन या किसी वर्ड के लास्ट में वाई से एंडिंग हो रही है तो हमें उसका प्लूरल बनाते समय आई ई एस को जोड़ना है। अगर नाउन या कोई भी वर्ड के एंड में वाई आता है तो हमें क्या करना है? उसका प्लूरल बनाते समय आई ई एस को जोड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज। देखिए लास्ट में वाई आ रहा है तो हमने प्लूरल बनाते समय आई ई एस ऐड किया है। ड्यूटी का ड्यूटीज, पोनी का पोनीज, स्टोरी का स्टोरीज।
लेकिन अब आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो नाउन्स हैं उनमें वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देखिए वाई के पहले डी है, डी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम आई ई एस लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे। वाई के पहले यहाँ पर आर है, आर इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, सो वी आर एडिंग आई ई एस। देन ड्यूटी, ड्यूटी में वाई है लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमारा रूल क्या हुआ, नाउन के लास्ट में वाई आना चाहिए लेकिन वाई से पहले, जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तभी हम उसका प्लूरल बनाते समय आई ई एस ऐड करेंगे। फाइन। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट रूल, वी हैव इफ द नाउन इज एंडिंग विद एफ और एफ ई, देन वी विल चेंज इट टू वी ई एस टू मेक इट्स प्लूरल्स। अगर नाउन लास्ट में नाउन एंड हो रहा है एफ या एफ ई से, तो हम उसका प्लूरल बनाते समय वी ई एस को जोड़ते हैं। अगर नाउन के एंडिंग में क्या आता है, एफ आता है या फिर एफ ई आता है, तो प्लूरल कैसे बनेगा, वी ई एस को ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल काफ का काव्स, नाइफ का नाइव्स, लोफ का लोव्स, वाइफ का वाइफ्स। अब हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे पास कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रीफ का ग्रीव्स, हूफ का हूफ्स। देखिए कुछ बुक्स में हूफ्स का HOOVES लगाकर भी दे रखा होता है, वो भी बिल्कुल सही होता है, और ये जो होता है HOOFS ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट, अब कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं प्लूरल फॉर्म के, कुछ स्पेशल केसेस जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, जो बिल्कुल अलग तरीके से प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, फुट का फीट, माउस का माइस, मैन का मैन, वुमेन का विमेन, टूथ का टीथ। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे प्लूरल फॉर्म के। फिर कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं भाई जिनके प्लूरल फॉर्म ही नहीं होते, नाउन में एस लगता है, ना ई एस लगता है, ना कुछ चेंजेस होते हैं, ये हमेशा एज इट इज़ रहते हैं। ये जो एक रूल है ये मैं ऑलरेडी अपनी नाउन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने शीप वाला एक रूल में इस चीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स बीच बीच में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए अब ये कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ना इनमें एस लगेगा ना ई एस लगेगा, सेम टू सेम रहते हैं। डियर का डियर, पाइस का पाइस, शीप का शीप, स्वाइन का स्वाइन, फिश का फिश, डजन का डजन, ये इस तरीके से रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सेंटेंसेस में हम इनको जब अलग तरीके से यूज़ करते हैं तो हमें पहचान में आ जाता है कि कब वो सिंगुलर है और कब वो प्लूरल है। नेक्स्ट रूल वी हैव कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स का भी मैंने डिस्कस किया है बेसिक ग्रामर की नाउन वाली वीडियो में। कंपाउंड नाउन्स वो भी होते हैं जो आपके दो नाउन को लगाकर बनाए जाते हैं। अब जैसे कि ये है हमारे कमांडर इन चीफ, ये हमारा कंपाउंड नाउन है, लेकिन हम इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हम एस कहाँ पर लगाएंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट वाले वर्ड में एस लगा देते हैं, बिल्कुल गलत होता है ये। आप ये देखेंगे कि कंपाउंड नाउन में आपका जो मेन वर्ड है, जो आपका बेसिक वर्ड है वो क्या है। कमांडर इन चीफ में आपका मेन वर्ड है कमांडर, तो जब प्लूरल बनाओगे तो इसी में एस लगाओगे। क्या करेंगे, जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इसी में एस लगाएंगे। कमांडर्स इन चीफ। डॉटर इन लॉ, हमारा मेन वर्ड क्या है, डॉटर, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, डॉटर्स इन लॉ। सन इन लॉ, मेन वर्ड क्या है, सन, प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, सन में एस लगाएंगे, सन्स इन लॉ। ऐसे ही स्टेप मदर, मेन वर्ड क्या है, मदर, तो जब प्लूरल बनाएंगे तो स्टेप मदर। ठीक है, ये थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब हमारा टॉपिक में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, नाउन जेंडर। जेंडर बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। वी हैव मैस्कुलिन जेंडर, वी हैव फेमिनिन जेंडर, वी हैव न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर।
अब देखिए मैस्कुलिन एम, यानी ये जो भी हमारे मेल पर्सन्स होते हैं उसको शो करता है। फेमिनिन में एफ है, जितनी भी फीमेल वर्जन्स होती हैं हमारे उस चीज़ों को शो करता है। न्यूट्रल जेंडर कैसा रहता है हमारा, न्यूट्रल जेंडर ये हमारा कैसा रहता है, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और कॉमन जेंडर जो हमारा कॉमन रहता है, ना उसमें हमें मेल पता चलता है ना ही फीमेल, यानी कि वो मेल फीमेल के लिए कॉमन रहता है। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर। नाउ वी हैव टू डिस्कस इट वन बाय वन। Some special cases of gender we have, for example called filly, horse, mare, son, daughter, uncle, aunt, boy, girl, bull, cow, husband, wife, king, queen। देखिए ये जितने भी हैं आपके कॉल्ड, हॉर्स, सन, अंकल, बॉय, ये सब मैस्कुलिन जेंडर है। और ये जितने भी हैं आपके फिली, मेयर, डॉटर, आंट, गर्ल, काउ, वाइफ, क्वीन, ये सब आपके फेमिनिन जेंडर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं हमारे, कलेक्टिव नाउन्स मैं आपसे साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, सिमिलर चीज़ों का ग्रुप, समूहवाचक संज्ञा, वो हमेशा न्यूट्रल जेंडर में रहेगी, यानी उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, नॉन लिविंग मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स, जितने भी यंग चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स हैं उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। फिर थर्ड रूल कहता है कुछ ऑब्जेक्ट्स जो पावर को शो करते हैं, पावर डिस्प्ले करते हैं, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जैसे सन हमारा पावरफुल है, विंटर, टाइम, डेथ, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो पावर को शो करते हैं, और पावर को शो हम करते हैं मैस्कुलिन जेंडर से। ऑब्जेक्ट्स जो कि ब्यूटी और सॉफ्टनेस को शो करेंगे तो उसको हम हमेशा फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, जैसे कि मून, अर्थ, ऑटम, नेचर, जस्टिस, लिबर्टी, मर्सी, चैरिटी, ये सब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ब्यूटी शो करते हैं, और ब्यूटी विमेन शो करती हैं, यानी कि फेमिनिन जेंडर शो करती हैं। तो हम हमेशा इन वर्ड्स को फेमिनिन जेंडर के साथ इस्तेमाल करते हैं। When we add ESS to form feminine gender, कभी कभी हम फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए ESS का भी सहारा लेते हैं, ESS भी लगाते हैं। जैसे ऑथर का ऑथरेस, प्रिंस का प्रिंसेस, ड्यूक का डचेस, वेटर का वेट्रेस, लॉयन का लॉयनेस, मैनेजर का मैनेजरेस, और एक्टर का एक्ट्रेस। ये कभी कभी फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए हमें ESS लगाना पड़ता है मैस्कुलिन जेंडर में फेमिनिन बनाने के लिए। अब हमारे कंपाउंड नाउन्स थे, देखिए ये फिर से आ गया कंपाउंड नाउन, अभी उसमें आया था नंबर में, अभी जेंडर में। कंपाउंड नाउन्स में जैसे बुल काफ, काउ काफ, बुल काफ, काउ काफ, ठीक है। वो बुल काफ यानी कि मैस्कुलिन, और काउ काफ मतलब फेमिनिन जेंडर शो कर रहा है। ये कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, वॉशरमैन, वॉशरवुमेन, पिकॉक, पीहन, मिल्कमैन, मिल्क वुमेन। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको कोई भी सजेशंस देने हो, कोई भी आपके डाउट्स हों, कोई भी आपको वीडियो डिमांड पर लेनी हो, वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि अगर आपको मन हो कि मैम आप ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करिए, तो आप ये भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। जल्द ही मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे MCQ फॉर्म में। टिल देन टेक केयर, बाय। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।